नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इन टाइप्स को हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स जैसे सीटेट, स्टेट टेट, केवीएस, एनवीएस, नेट या सेट ऐसे एग्जाम्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए इसके साथ शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसको हम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ये हमारी 6 टाइप्स की डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दीज डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी आती है। किसी इंडिविजुअल के फिजिकल बॉडी कैसे डेवलप हो रही है, उसके हाइट वेट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीजें आएंगी फिजिकल डेवलपमेंट में। ये मोस्टली हेरिडिटी पे डिपेंडेंट होती है। किसी की हाइट और वेट कंप्लीटली हेरिडिटी पे डिपेंडेंट होएगी, बट थोड़ी बहुत इट कैन बी ऑल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट। Always remember I said altered with the help of environment only to some extent. हम completely उसको alter नहीं कर सकते। हम किसी की height बहुत ज़्यादा increase नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत छोटा है तो हम उसकी height बहुत ज़्यादा increase नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें physical body की हमारी बहुत सारी चीज़ें जो physical development में आती हैं वो dependent होती हैं heredity पे। इसमें जो और चीजें आती हैं वो है कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी, कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ लिम्स, ये सारी चीजें भी फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगी। इसके अलावा मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट होती है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। उसके बोन्स एंड मसल्स से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होती है दैट इज द मोटर डेवलपमेंट। ये मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन इज ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड द अदर वन इज फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं बड़ी वाली मसल से रिलेटेड, जैसे हमारे लेग्स की मसल्स, हमारे थाई की मसल्स, आर्म्स की मसल्स या फिर हमारे बैक की मसल्स। ये सारी मसल्स हमारी कुछ बड़ी मसल्स हैं और ये सारी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। और बाकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो कुछ छोटी मसल्स हैं, जैसे हमारे फिंगर्स की मसल्स, हमारे टो की मसल्स या हमारे ईयर या हमारे आईज की मसल्स। ये सारी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं जो छोटी मसल्स हैं। किसी भी इंडिविजुअल में पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। जब तभी एक छोटे बच्चे को जब हम स्कूल में डालते हैं, पहले उसको स्क्रिबलिंग सिखाते हैं। स्क्रिबलिंग मतलब किसी भी पेपर पे पेन से ऐसे ऐसे करना, डूडल करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे बच्चा पहले अच्छे से उसकी पेंसिल या पेन पकड़ने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए। उसके बाद वो छोटी चीजें ड्रॉ करना सीखे एंड फाइनली द चाइल्ड इज एबल टू राइट अल्फाबेट्स एंड काउंटिंग एटसेट्रा, जो भी हम सिखाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं फिर फाइन मोटर स्किल्स में। तो पहले बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो गई खेल खेल कर, उसके बाद स्कूल में उसकी हमने फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करवा दी। तो ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इन दोनों में से ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स, इनमें से कौन सी मोटर स्किल्स पहले डेवलप होती हैं या फिर बाद में डेवलप होती हैं। तो पहले होंगी डेवलप ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसके बाद होंगी डेवलप फाइन मोटर स्किल्स। हमारा सेकेंड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स डेवलपमेंट रिलेटेड टू थिंकिंग एंड लर्निंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, नॉलेज एंड लर्निंग। जो चीज़ें हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, जो हमारे ब्रेन की पावर को टेस्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। किसी की थिंकिंग पावर कितनी डेवलप्ड है, उसकी मेमोरी कैसी डेवलप्ड है, रीजनिंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं, लर्निंग पावर कैसी है, ये सारी की सारी चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। Now the next one is social development. Social development includes development related to relationships, societal values, norms and behavior.
सोशल डेवलपमेंट हमारे रिलेटेड होती है किस सोसाइटी की वैल्यूज से, सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म से रिलेटेड, किसी इंडिविजुअल का सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है, उसके औरों के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो सोसाइटी में कैसे एडजस्ट कर पा रहा है, वो अपने आप को सोसाइटी में अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल डेवलपमेंट में। अब सोशल डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है नोन एज द सोशलाइजेशन। Socialization is accepting, adjusting and adapting various social norms to live in any society. So socialization होती है सोसाइटी के रूल्स और सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करना, एडजस्ट करना, जिससे कि कोई इंडिविजुअल अच्छे से सोसाइटी में रह पाए। सोशलाइजेशन दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोशलाइजेशन में आती है हमारी फैमिली और सेकेंडरी में आएंगे हमारे स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स एंड मास मीडिया। ये जो चार हैं, फैमिली, स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स एंड मास मीडिया, ये चारों को हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ दीज इज अ प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, तो द आंसर विल बी फैमिली। फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। और ये बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है पहले CTET के एग्जाम में। और बाकी के ये तीन, स्कूल्स, पीयर ग्रुप्स एंड मास मीडिया, दीज आर द सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। नेक्स्ट वन इज द इमोशनल डेवलपमेंट। Emotional development is the third domain of development. It is related to expressing, identifying and regulating emotions. ये होता है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रिलेटेड, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, कहाँ पे हमें इमोशनल होना है, कहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है अपनी फीलिंग्स को, ये सारी चीज़ें आती हैं इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। इसमें एक वर्ड आता है एम्पैथी, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी जो वर्ड है ये सिंपैथी से एक लेवल ऊपर है, क्योंकि जहाँ पे सिंपैथी का मतलब होता है किसी के दुख दर्द को समझना, किसी को सिंपैथाइज करना। ऑन द अदर हैंड एम्पैथी का मतलब होगा उसके दुख दर्द को समझने के साथ साथ उस दूसरे इंडिविजुअल की जगह पे खुद को रख के देखना कि हाउ द अदर इंडिविजुअल इज थिंकिंग, उसको लग कैसा रहा होगा, उसको फील कैसा हो रहा होगा, दैट इज एम्पैथी। तो Emotional development is related to managing feelings, expressing, identifying and regulating emotions. It is the empathy towards others. हम दूसरों के प्रति कितने empathetic हैं, ये सारी चीज़ें emotional development में आएंगी। इसके अलावा हम feelings को recognize कर पाते हैं या नहीं, कोई individual औरों की feelings को recognize कर पा रहा है, उसको अपनी feelings समझ आ रही है या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं इमोशनल डेवलपमेंट में। नाउ The next one is the moral development. Moral development थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि it is the difference between right and wrong. ये सही और गलत के बीच में डिफरेंस है। हो सकता है दो अलग इंडिविजुअल्स के लिए कोई चीज करना सही है, बट एक के लिए सही है और वहीं दूसरे के लिए गलत है, ये उनके अपने ओपिनियंस हैं। तो मोरल डेवलपमेंट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मॉरल्स और द वैल्यूज और द एथिक्स, जिसको हम संस्कार भी बोलते हैं। ये उनका अपना ओपिनियन है दो इंडिविजुअल्स का कि हाँ किसी के लिए वही चीज सही है, किसी के लिए वही चीज गलत है। तो it solely depends upon their own opinion and on their judgment. तो moral development की जहाँ बात होती है वहाँ पे सही और गलत के बीच में फ़र्क आता है, उनके ओपिनियन की बात होती है, एथिक्स, मॉरल्स, इन सब चीज़ों की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी moral development के अंदर। हमारा लास्ट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें किसी इंडिविजुअल की लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होती है उसकी बात की जाती है। सबसे पहले उसकी जब वो इन्फेंसी स्टेज में होता है उस टाइम उसकी जब साउंड प्रोड्यूस करना वो
बिगनिंग में शुरू करता है। 6 महीने से पहले, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उससे पहले बच्चा सिर्फ कूइंग एंड गर्गलिंग करता है। कूइंग एंड गर्गलिंग का मतलब होता है वॉवल साउंड्स निकालना, जैसे आ, ओ, ई, ऊ, ऐसी जो साउंड्स बच्चा निकाल पाता है वो 6 महीने से पहले निकाल पाता है, और इसको हम कहते हैं कूइंग एंड गर्गलिंग। अगला जो इसमें डेवलपमेंट में आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वो आता है बैबलिंग। बैबलिंग मतलब ये 6 से 8 महीने वाले बच्चे शो करते हैं। बैबलिंग का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स को प्रोड्यूस कर पाना। अब वॉवल्स को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे बा बा बा, डा डा डा, पा पा पा, मा मा मा, का का, ऐसी जो साउंड्स बच्चा निकाल पाता है, उसका मतलब बच्चा बैबलिंग कर पा रहा है। वो अभी इस स्टेज में आ गया है, दैट द चाइल्ड इज एबल टू बैबल नाउ। इसके बाद बच्चा जब 9 to 18 मंथ्स की स्टेज में जाता है, तब बच्चा छोटे 1 वर्ड्स बोलना सीख जाता है, जैसे मम्मा, पापा, कप, पानी, ऐसे वर्ड्स बोलना बच्चा सीख जाता है। उसके बाद अगली स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट में आती है, वो है 18 to 24 मंथ्स की। इसमें बच्चा 2 वर्ड्स बोलना सीख जाता है, जैसे मम्मा पानी, पापा पानी, दादा आ गए। इस तरह से जो छोटे वर्ड्स हैं, छोटे 2 वर्ड्स हैं, वो बच्चा बोलना सीख जाता है अप टू 24 मंथ्स। इसके बाद एक स्टेज आती है अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज, जो 24 to 30 मंथ्स तक चलती है। ये जो मल्टी वर्ड स्टेज है, अर्ली मल्टी वर्ड स्टेज, इसमें बच्चा छोटे टूटे फूटे सेंटेंसेस बोलना सीखता है। इसके बाद जो फाइनल स्टेज आएगी, जिसके बाद बच्चा लैंग्वेज बोलना कंप्लीटली सीखने लग जाएगा, दैट इज द लेटर मल्टी वर्ड स्टेज। ये आती है आफ्टर द एज ऑफ 30 मंथ्स। इस स्टेज में, लेटर मल्टी वर्ड स्टेज में, बच्चा छोटे सेंटेंसेस बोलना सीख जाएगा, जैसे मम्मा पानी पीना है, मम्मा खाना खाना है, पापा खेलने जाना है। ऐसे जो छोटे सेंटेंसेस है, जब बच्चा ये बोलना सीख जाएगा तो बच्चा इस स्टेज में आ जाएगा। इसके बाद जब बच्चा छोटे सेंटेंसेस बोलना सीख जाएगा, इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि बच्चा अब वोकैबुलरी गेन कर रहा है, छोटे सेंटेंसेस सीख रहा है, तो धीरे धीरे बच्चे की प्रॉपर लैंग्वेज की डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो इसके these all are the stages of language development. About this video, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। This video was presented to you by A&A Tutorials. In case of any doubt or any query, please drop a comment below. Thank you for watching the video. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.